CM 24 में आपका स्वागत है। आपको बताएंगे आज हम कि मध्य प्रदेश के नेतृत्व का वो ऐतिहासिक दृश्य जब प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने गृह नगर उज्जैन से देशभक्ति का संदेश दिया। 77वें गणतंत्र दिवस पर शिप्रा के पावन तट से तिरंगे की शानदार पहचान दिखाई। देखिए रिपोर्ट। ऐतिहासिक ध्वजारोहण 26 जनवरी 2026, 77वां गणतंत्र दिवस। स्थान उज्जैन कार्तिक मेला मैदान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे सम्मान और गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड की सलामी ली और इतिहास रचा, क्योंकि ये पहला अवसर था जब किसी मुख्यमंत्री ने शिप्रा तट के समीप तिरंगा फहराया। ये केवल ध्वजारोहण नहीं था, ये था आस्था, संस्कृति और संविधान का संगम। शिप्रा तट पर राष्ट्रभक्ति का संदेश। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे शिप्रा नदी के तट पर, जहां उन्होंने 1000 गुब्बारों को आकाश में छोड़कर आजादी और आकांक्षाओं को उड़ान दी। 40 नावों से गुब्बारे छोड़े गए। शिप्रा की लहरों पर लहराया तिरंगा। पूरा उज्जैन देशभक्ति के रंग में रंगा। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लिए आह्वान किया। मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। खेती और किसानी करने वाले भाइयों के जीवन में मुस्कान लाने के लिए हमारी सरकार कई प्रकार से प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का हमने निर्णय किया है। वर्ष 2002-03 में जहां कृषि और संबंध क्षेत्र का बजट मात्र 600 करोड़ रुपया था, जिसे बढ़कर 2024-25 में 27,000 करोड़ से अधिक का ये बजट करके हमने अपने किसानों के प्रति समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की दिशा में प्रदेश में कृषि का विकास बहुआयामी मॉडल तय किया गया है, जिसमें 10 बहुआयामी गतिविधियों को शामिल किया गया है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य फसलों के साथ उद्यानिकी फसलों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। औद्यानिक फसलों का उत्पादन 344 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 425 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मध्य प्रदेश टमाटर, धनिया, लहसुन, संतरा उत्पादन में प्रथम है। मुख्यमंत्री का विजन भाषण। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश को विकास का स्पष्ट रोड मैप दिया। उन्होंने कहा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल को जोड़कर मेट्रोपॉलिटन सिटी विकसित की जाएगी। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त विधिक सहायता दी जाएगी। सांदीपनि आश्रम का भव्य विकास होगा। स्कूल ड्रॉप आउट दर 0% तक लाई जाएगी। शिक्षा, न्याय और रोजगार सरकार की प्राथमिकता है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर, उज्जैन और भोपाल के आसपास के क्षेत्रों को जोड़कर एक बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी विकसित की जा रही है। सरकार ने 1.5 लाख से अधिक लोगों को विधिक सहायता प्रदान की है। सांदीपनि आश्रम को भव्य रूप दिया जाएगा और स्कूलों में ड्रॉप आउट दर को 0% तक लाने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। मैं आज इस अवसर पर बोल सकता हूं कि आज वर्ष 2025 जब हमने 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष मनाया, जिसके माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेश प्रस्तावों में 1/3 प्रस्ताव जमीन पे उतारे जा चुके हैं। अन्य देशों के उद्योगपति भी मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अब रुचि ले रहे हैं। यूके, जर्मनी, जापान, स्पेन, दुबई के उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और रोजगार की संभावनाएं साकार करने के लिए हम अग्रसर हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारत का दल सबसे बड़ा था। इसमें मध्य प्रदेश की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही है। उद्योग संवर्धन नीति में 2025-26 में 1552 करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान की गई। शासन के सहयोग से उद्यमियों का हौसला बढ़ा है। मध्य प्रदेश के उद्योग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि धार में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखे जाने से जुड़ी है। इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस पर
मध्य प्रदेश के अंदर 17 सितंबर को पधार कर स्वयं ये सौगात दी है। सोशल मीडिया से राष्ट्र को संदेश। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों को संदेश दिया। उन्होंने लिखा, उत्तरोत्तर प्रगति हमारा लक्ष्य है। अभ्युदय मध्य प्रदेश के लिए हम सभी को मिलकर काम करना है। प्रदेश राष्ट्र का गौरव बढ़ाएगा। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। ये संदेश जन भागीदारी और नेतृत्व का संकल्प था। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में हितग्राहियों को लगभग 500 करोड़ से अधिक का ऋण दिया गया, जिससे स्वरोजगार और उद्यमिता को नई गति मिली है। प्रदेश में छोटे और मझोले उद्योगों की अपार संभावना है। यदि उद्यम सफल हो जाए तो साधारण से व्यक्ति को भी सक्षम बना देता है और उस क्षेत्र के विकास का नक्शा ही बदल जाता है। उद्योग हमारे लिए मंदिरों के समान है, जो रोजगार रूपी आशीर्वाद देते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के अंतर्गत ग्रामीण उद्योगों की 572 इकाइयों को बैंकों के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई गई, जिससे 2560 शिल्पियों को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का आह्वान किया है। इसके लिए सभी राज्यों को भागीदारी देनी है। अच्छी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के फलस्वरूप विकास की गति तेज होती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाते हुए आपराधिक तत्वों पर भी नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय के पूर्व नक्सलवाद की समाप्ति का कार्य किया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री केवल मंच तक सीमित नहीं रहे। वे स्कूल के बच्चों से मिले, साथ भोजन किया, प्रतिभाओं को सम्मानित किया। ये था संवेदनशील शासन का उदाहरण, जहां मुख्यमंत्री जनता के बीच जनता के लिए। ये प्रसन्नता का विषय है। अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी IIM, IIT, AIT, NNLU जैसी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए विदेश भेजने और उसकी फीस की व्यवस्था करने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार ने जनजाति वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश में 63 एकलव्य विद्यालय की स्थापना करते हुए 25,000 से अधिक विद्यार्थियों को इससे जोड़ा है। कक्षा 11वीं और 12वीं के 2 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के माध्यम से लाभान्वित कर रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को भी रोजगार देने के उद्देश्य से और देश और विदेश तक भेजने की योजना भी संचालित कर रहे हैं। हाल ही में 21 युवाओं को रोजगार के लिए विदेश भेजा गया है। जापान और अन्य देशों में हमारे युवा अपनी प्रतिभा से अपना नाम कमा रहे हैं। उज्जैन बना प्रदेश की पहचान। आज उज्जैन केवल धार्मिक नगरी नहीं, बल्कि नेतृत्व की प्रयोगशाला बन चुका है, जहां से मुख्यमंत्री ने विकास, संस्कृति और प्रशासन का मॉडल प्रस्तुत किया। शिप्रा, आस्था, संविधान, आधार और विकास लक्ष्य, यही है डॉक्टर मोहन यादव की कार्यशैली। हमारी सरकार सांदीपनि आश्रम को भी भव्य दिव्य बनाते हुए उस काल को जीवंत करने के लिए प्रयास कर रही है। जब मैं आपसे इस तरह की बात कर रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से इस सांदीपनि विद्यालय की हम अपनी तरफ आना चाहेंगे। स्कूलों में भी शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ हो और हमारे स्कूल विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराए, इसके प्रयास भी प्रारंभ किए गए हैं। इसी का नतीजा है कि स्कूलों में ड्रॉप आउट दर जो पहले 6% थी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है केवल 2 वर्षों में हमने इसको 0% पे लाके उस अपने जवाबदारी को निभाया है। इतना ही नहीं, निजी विद्यालयों में भी पढ़ाई कर रहे 8.5 लाख बच्चों की फीस भी हमारी सरकार भर रही है। प्रदेश में 369 सांदीपनि विद्यालय प्रारंभ किए हैं। राज्य सरकार ने निर्णय किया है द्वितीय चरण में सांदीपनि विद्यालयों की क्षमता 1000 से अधिक बढ़ाते हुए इस पर 360 करोड़ की राशि भी हमारे द्वारा खर्च की जाएगी। सीएम के नेतृत्व में नया मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में औद्योगिक निवेश, कानून व्यवस्था, शिक्षा सुधार, किसान कल्याण,
महिला सशक्तिकरण, धार्मिक पर्यटन, हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। गणतंत्र दिवस पर दिया गया ये संदेश केवल भाषण नहीं, भविष्य का ब्लूप्रिंट है। तो ये था CM 24 का मुख्यमंत्री विशेष बुलेटिन, जहां उज्जैन से डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश को दिया विकास का भरोसा, नेतृत्व की मजबूती और राष्ट्रभक्ति का संदेश। शिप्रा के तट से संविधान तक, उज्जैन से उज्जवल भविष्य तक। देखते रहिए CM 24। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 भोपाल।